वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। 8वीं क्लास की इंग्लिश के यूनिट 12 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशन जो होता है ये एक नाउन का रिलेशनशिप कायम करता है किसी और लफ्ज़ के साथ उस सेंटेंस में। तो ये आमतौर पर उस नाउन से पहले आता है। और प्रपोजिशंस आमतौर पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी चीज़ की मूवमेंट के बारे में या उसकी डायरेक्शन के बारे में, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम जो होती हैं वो एट है, ठीक है जी। आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock। तो देखें आई का ताल्लुक कायम किया जा रहा है 7 o'clock के साथ, तो ये प्रपोजिशन ताल्लुक बना रही है। इसी तरह लेट्स मीट ऑन संडे। तो देखें संडे भी एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ऑन प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। इस तरह शी गोज़ टू द जिम इन द इवनिंग। तो इन आपको पता है इवनिंग के बारे में, इवनिंग से पहले आ रहा है और ये इन जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी तरह आई हैव लिव्ड हेयर सिंस आई वाज 15। तो सिंस भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है और यहाँ फॉर भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद होता है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। ये हमें पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल योर शूज़ आर अंडर द टेबल, अंडर प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है। इस तरह वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, तो ऑन। इस तरह द बाइक इज़ इन द गार्डन एंड शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो ये सारे प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट या डायरेक्शन वाले प्रपोजिशन। आई एम गोइंग टू, तो देखें टू हमें पोजीशन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। इस तरह आर यू गोइंग टू बेड, तो बेड भी आपको मूवमेंट या डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इस तरह वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल, तो देखें टनल है, ओके, एंड थ्रू द टनल। तो यहाँ जो है ये आपको पता है थ्रू मीन्स उसमें से, तो यहाँ मूवमेंट और डायरेक्शन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। ही एंटर्ड इन टू द क्लास, तो इन टू द क्लास जो है आपके पास ये प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है। तो हमने देखना है कि स्टे डैश द डॉग, तो स्टे अवे फ्रॉम द डॉग, ओके। तो अवे फ्रॉम जो है ये हमें मूवमेंट और डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ रहना है, डॉग से दूर रहना है। प्लीज़ गेट डैश द स्टेज द परफॉर्मेंस, प्लीज़ गेट ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। नेक्स्ट है क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन द हिल, ओके, तो यहाँ पर डाउन आएगा। चौथे में हम देखते हैं माय डियर्स, और यहाँ हमारे पास है व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन वीकेंड्स, तो हमारे पास ऑन आएगा यहाँ। आई हैवंट सीन हर, तो सिंस आएगा यहाँ पर, और ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। वी विल नेक्स्ट मीट इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट है हर बर्थडे इज ऑन 6th June एंड ही वॉज बॉर्न ऑन अ फॉर्म, तो यहाँ ऑन आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रपोजिशन। अगर आप देखें एनी हैज़ रिटर्न्ड, तो यहाँ आपके पास टू आएगा, रिटर्न्ड टू हर टाउन। नेक्स्ट है द डॉग जम्प्ड, तो जम्प्ड इनटू द लेक, ओके, डॉग ने उसके अंदर जंप लगाया, तो यहाँ इनटू आएगा। एंड नेक्स्ट है आर द बॉयज स्टिल स्विमिंग, तो यहाँ आपके पास इन आएगा, इन द पूल। तारिक फेल ऑफ, तो यहाँ पर आपको पता है ऑफ नहीं आएगा, ऑफ है नहीं, अगर ऑफ होता तो OFF ऑफ आ जाता। तो यहाँ ऑन आएगा, मीन्स वो फ्लोर पर गिर गया। द प्लेन लैंडेड ऑन द रनवे। और नेक्स्ट है वी ड्रोव माय डियर, और जो है एक्चुअली ये और नहीं है, इसको ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि दूसरी दफ़ा हमें द ऑफ द रोड फॉर एन आवर बट टर्न्ड नॉर्थ वेस्ट, वी रीच्ड इट। ओके, नेक्स्ट है द किड्स क्लाइम्ड on the monkey bars and the baby spilled in cereal. The baby spilled in cereal
into the floor. ओके, कंपाउंड प्रपोजिशंस आज हम आगे देखते हैं. ओके माय डियर, कंपाउंड प्रपोजिशन जो होती हैं ये वो प्रपोजिशन होती हैं जो कि आमतौर पर एडिंग द प्रपोजिशन टू अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है जी, तो ये उनके साथ जब लगा दी जाती हैं तो ये जो प्रपोजिशंस बनती हैं इनको कंपाउंड प्रपोजिशंस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास राउंड था और उससे पहले हमने आ लगा दिया तो अराउंड, ठीक है जी, तो इसको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. इस तरह इन और साइड, अबव, ओके, तो किस चीज़ के ऊपर. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपाउंड प्रपोजिशन सिर्फ ऐसी ही नहीं होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, a cloud passed in front of the moon, okay, in front of the moon. इसी तरह in our solar system one planet next to, तो यहाँ पर next to है और according to old, तो according to जो है ये compound preposition है, right. तो since और for का इस्तेमाल हम tenses में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ ग्रामर वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से मज़ीद लर्न कर सकते हैं कि हम सिंस को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. यानी जब हम किसी चीज़ की ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो देखें ड्यूरेशन है. अब अगर हम आई न्यू हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सही नहीं होगा. अगर आप आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years, देखें यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन फॉर 10 years, तो जब आप फॉर यूज़ करेंगे तो आपने फ्यूचर, सॉरी, आपने क्या करना है माय डियर्स कि आपने परफेक्ट टेंस में रहना है. यानी आप सिंपल टेंस में, जैसे कि ये सिंपल वाला था और ये सिंपल वाला था, आपने सिंपल में नहीं रहना. सिंस कहाँ यूज़ होगा, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होंगे, यानी जब हम वक्त का नाम ले रहे होंगे तब आपने सिंस यूज़ करना है. तो ये कैसे होगा, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में होगा और अनटिल नाउ यानी जो अब तक चल रहा है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock, ओके, और सिंस जनवरी, तो ये दोनों टाइम के नाम हैं. तो सिंस और फॉर जो है आप मज़ीद वहाँ से क्लियर कर सकते हैं टेंसेस वाले सेक्शन से, और ये अब हम सॉल्व करेंगे. लाइबा हैज़ लिव्ड हियर 10 years, यहाँ पर फॉर आएगा, और आई हैवंट सीन यू, तो यहाँ पर सिंस आएगा क्योंकि देखें मंथ का नाम है. तो ये बाकी आप मुझे सेंड करेंगे एंड आई विल चेक देम आउट कि कहाँ आपने सिंस या फॉर ठीक लगाया है या गलत लगाया है. अब हम देखते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज. प्रपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें या तो वर्ब नहीं होता है या सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक हो गया. तो इस वजह से इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है. इसमें एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है जी, और उससे पहले प्रपोजिशंस आ रही होती हैं. तो इसमें कुछ रूल्स हैं, इनको आप स्टडी कर लें. प्रपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स, ठीक है जी. इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन होता है, ठीक है जी. फॉर्मल इंग्लिश में ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी प्रपोजिशन जो होती हैं उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी. तो आप इनको स्टडी कर लें और उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेजेस. आफ्टर सेवरल मिनट्स, अगर आप देखें तो आफ्टर आपके पास प्रपोजिशन हो गया और सेवरल मिनट्स हो गया उसका ऑब्जेक्ट. इस तरह फॉर हो गया प्रपोजिशन और द डोर हो गया उसका ऑब्जेक्ट. ऑफ हो गया प्रपोजिशन और टाइनी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, टाइनी swallows. इस तरह ओवर, और ये आपके पास उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और नियर, और ये उसके पास उसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट. तो प्रपोजिशनल फ्रेज अब हमने यहाँ पर ऐड करने हैं. देयर आर a lot of birds nestling, तो nestling में हम यहाँ पर लिखेंगे over the trees. नेक्स्ट है after school the children played cricket, तो cricket, और over the park या at the park, तो at the park ठीक होगा. नेक्स्ट है come into the store with me, and next है dash the chairs had trodden in the upper floor. For 100 years, and I gave the children pizza because of pancakes for breakfast today.
instead of. Okay, so that's it for prepositional phrases. If you are having any question, then you can ask me in the concerned WhatsApp group you are added in.